हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। क्लाइमेक्स कॉम्पिटिटिव क्लास के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आप लोग का स्पेशल क्लास मैथमेटिक्स का दे रहा हूं। आर.एस. अग्रवाल का पूर्ण सॉल्यूशन दे रहा हूं। आर.एस. अग्रवाल के पूर्ण सॉल्यूशन में आज सेकेंड क्लास है, जिसमें पहला टॉपिक नंबर सिस्टम चल रहा है। नंबर सिस्टम में कल की क्लास में मैं कुछ बेसिक फार्मूला वगैरह बताए थे और उससे कुछ क्वेश्चन भी करवाए थे। आज आपका आर.एस. अग्रवाल का चैप्टर 1 का ए में क्वेश्चन नंबर 34, 35, 36, 37 आगे भी करवाएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन आप देख लेते, 34 देख लेते हैं। 34 क्या है? तो 34 का रहा है 999 के होल स्क्वायर माइनस 998 का होल स्क्वायर। इससे क्वेश्चन पूछा गया है। तो कल के क्लास में मैं आप लोग को फार्मूला वगैरह बताए थे इसको हल करने के लिए कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है। तो ए माइनस बी और ए प्लस बी होता है। तो इसको अगर 999 को एक बार हम जोड़ देते हैं और फिर 999 में से 9998 को घटा देते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा। क्या करना है? एक बार इसको जोड़ देना है और एक बार घटा देना है और इसमें गुना कर देना है। गुना करना नहीं है, गुना भी करोगे तो 9 से 99 में से 998 जाएगा तो एक ही बचेगा। तो एक से किसी संख्या में गुना किया जाता है तो संख्या वही रह जाता है। तो आप सिर्फ इसको जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन अगर मिलते हैं इजी टाइप से तो मैं उसका पूर्ण सोल्यूशन नहीं करूंगा, बस आपका हिंट्स करके छोड़ दे चले जाऊंगा, क्योंकि आप पे इतने महान हैं कि आप उसको सोल्यूशन कर लेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 35 देखिए। 35 क्या है? 106 इंटू 106 है। तो 106 का स्क्वायर लिखा गया है, तो इसको 106 का स्क्वायर कर देंगे। और माइनस 94 इंटू 94 है, तो 94 का स्क्वायर लिखा गया है। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो आपका एक बार इसको जोड़ेंगे और एक बार क्या करेंगे? घटा देंगे बस। और फिर आपस में गुना करके आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। ठीक है। ठीक उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 36 है। 217 इंटू 217 है तो आपका हो जाएगा 217 का स्क्वायर। फिर 183 इंटू 183 है तो 183 के होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पर तोड़ेंगे। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पर तोड़ते हैं तो आपका फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 2ab। ये फार्मूला होता है। तो इसको जोड़ के स्क्वायर करना बहुत टफ हो जाता है, जिसको घटा के स्क्वायर कीजिए। अगर घटा के स्क्वायर करते हैं तो सबसे पहले यहाँ माइनस होगा, यहाँ आपका प्लस हो जाएगा। तो a माइनस बी है तो a का वैल्यू 217 है और b का वैल्यू 183 है। दोनों को घटा के स्क्वायर करेंगे प्लस 2 इंटू 217 इंटू 183 कर देंगे। तो 217 में से 183 को घटा देंगे, उसके बाद स्क्वायर करेंगे और उसके बाद इसका गुना करके दोनों को ऐड कर देंगे तो आपका इजी हो जाएगा। और नहीं तो दोनों का स्क्वायर निकाल के आपस में जोड़ भी सकते हैं। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 37 भी है। 107 इंटू 107 है तो 107 का स्क्वायर हो जाएगा और 93 इंटू 93 का स्क्वायर हो जाएगा। उसके जस्ट 36 टाइप से इसको भी तोड़ देंगे हम, आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। तो आज किस क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन आज आगे भी देखिए। आज टारगेट है कि 50 क्वेश्चन कम से कम क्वेश्चन नंबर 50 तक कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 38 है इस प्रकार से। 287 इंटू 287 दो बार लिखा गया है और 269 में 269 दो बार लिखा गया है और माइनस 2 गुने 287 गुने 269 लिखा गया है। तो इससे साबित होता है कि आपका जो क्वेश्चन दिया गया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab पर, ये फार्मूला पर आपका क्वेश्चन दिया गया है। तो बहुत ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिसको फार्मूला की जानकारी नहीं होती है। तो क्वेश्चन किस प्रकार से बनाएंगे? सबसे पहले इन दोनों को गुना करते हैं, फिर इन दोनों को गुना करेंगे, फिर आपस में जोड़ देंगे, फिर इनको गुना करके उसमें से घटा कर आंसर लिखेंगे। तो आपको ऐसे करने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट इसको बना सकते हैं। आपको समझाने के लिए हम इतना कर रहे हैं, डायरेक्ट घटा कर स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर फार्मूला होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है। तो ए का वैल्यू आपका कितना है? 287 है और b का वैल्यू कितना है? 269 है। दोनों को घटा दीजिए और स्क्वायर कर दीजिए। तो आप 287 में से 269 को घटाइएगा तो आपको 17 में से 9 जाएगा तो आपका मिलेगा 8। फिर आपका यहाँ बच जाएगा 7। 7 में से 6 जाएगा तो आपका 1। 18 का स्क्वायर तो आपका आंसर होगा 324।
तो आपका आंसर क्लियर हो गया, 324 होगा। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 39 भी आपसे क्लियर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab पर सेट है। इसके डायरेक्ट फार्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a और b को जोड़ दीजिएगा और स्क्वायर आप निकाल दीजिएगा, तो आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 40 है। a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बट्टा ab लिखा गया है। यानी अगर आपसे पूछे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसके बराबर क्या लिखिएगा? इसके बराबर आपका आंसर होगा 4ab होगा। ठीक है, अगर इस तरह से क्वेश्चन रहता a प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होता? तो 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये दो फार्मूला आप माइंड में रखिएगा, क्योंकि इस फार्मूला से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और ये माइंड में आपको रखना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको कॉम्पिटिटिव की तैयारी करना है तो बहुत ऐसे फार्मूला है जो आपको माइंड में रखना ही पड़ेगा। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर पे है, तो आपका फार्मूला सिर्फ होता है 4a इंटू ए बी। तो आपका हो जाएगा 4ab। तो a का वैल्यू 589 गुने 187 और बट्टा आपका 589 गुने 187 नीचे लिखा गया है, तो दोनों आपका कैंसिल हो जाएगा। तो आपका सिर्फ आंसर क्या होगा? तो 4 होगा। तो क्वेश्चन नंबर 40 देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे वीडियो को शुरू से लेकर अंतिम तक देखते रहिए। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 देखिए। ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ये भी फार्मूला पूछा गया है। तो मैं आज आप लोगों को 33 से 50 क्वेश्चन तक बताने जा रहा हूँ। तो 33 क्वेश्चन नंबर से लेके 50 क्वेश्चन नंबर तक सिर्फ फार्मूला पर ही क्वेश्चन दिया गया है। जैसे 931 प्लस 138, सब में 931 138 का यूज है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर और बट्टा 931 इंटू 931 तो a स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर। तो सबसे पहले ऊपर में अभी थोड़ा देर पहले फार्मूला बताए थे कि अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर रहेगा तो आपका फार्मूला होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब y में आपका दिया गया है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपका कैंसिल हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना प्राप्त होगा? सिर्फ 2 प्राप्त होगा। तो क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर कितना आया? 2 आया। तो क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। 42 क्या कह रहा है? तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab है। इसके लिए एक फार्मूला होता है, जैसे आप देखिए a प्लस बी का अगर होल स्क्वायर रहे और माइनस 4ab रहे, इसका जो फार्मूला किस प्रकार से आप तोड़िएगा? अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर को हम तोड़ते हैं तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस 2ab 4ab है, तो माइनस 2ab बच जाएगा। तो आपका डायरेक्ट जो फार्मूला होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो आप इसको माइंड में रखिएगा कि अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab आता है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। तो a का वैल्यू आपका कितना है? 465 है और b का वैल्यू 415 है। तो 465 में से 415 को घटा दीजिए तो आपका 5 में से 5 जाएगा 0, 6 में से 1 जाएगा तो आपका 5 बचेगा। 50 का स्क्वायर तो हो जाएगा आपका पास 2500 ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 42 का आपका आंसर कितना हो गया? 2500 हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 43 देखिए। 43 जो है इस फॉर्मूला पर भी डिपेंड करता है। वह जो फार्मूला है वो क्यू वाला फार्मूला है। कल के क्लास में फार्मूला बताए हैं। जो स्टूडेंट्स या मेरे प्रिय दोस्तों, अगर आप कल की क्लास नहीं देखे हैं तो सबसे पहले कल क्लास देखिए, उसके बाद आज का वीडियो देखिएगा, ज्यादा समझ में आएगा। क्योंकि कल के क्लास में मैंने फार्मूला ज्यादा मैं बता चुका हूँ। तो सबसे पहले 735 इंटू 735 और 735, तो आपका एक क्यू दिया गया है, ठीक है, क्योंकि 3 बार चर्चा है और बीच में आपका माइनस है तो माइनस हो जाएगा। फिर 105 105 105 तो आपका बी क्यू हो गया बट्टा 735 को 2 बार गुना किया है तो नीचे हो जाएगा आपका ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस में आपका है 735 इंटू 105 है तो ए बी हो जाएगा प्लस 105 इंटू 105 है तो आपका कितना है 105 का स्क्वायर बी स्क्वायर। तो कल हम एक फार्मूला बताए थे, 2 फार्मूला बताए थे कि ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए प्लस बी सॉरी ए माइनस बी ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर और इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर।
और एक फार्मूला बताए थे ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये दो फार्मूला से क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। जैसे देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया, इसी फार्मूला पर पूछा गया है, ए क्यू माइनस बी क्यू दिया गया है, तो ऊपर हम ये दो फार्मूला ए फार्मूला लिख सकते हैं। ए क्यू माइनस बी क्यू लिखेंगे ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और नीचे में आपका ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर दिया गया, तो आपका कैंसिल हो जाएगा ये, तो आपका आंसर होगा ए माइनस बी। तो ए का वैल्यू कितना है 735 है, तो आप यहाँ 735 बैठाइएगा, और बी का वैल्यू कितना है 105 है, उसको में से डिफरेंस कर दिए, 5 में से 5 जाएगा 0, और 3 में से 0 जाएगा तो 3 हो जाएगा, और 7 में से 1 जाएगा तो 6 बचेगा, तो 630 आपका आंसर हो जाएगा। तो आज आप देखें क्वेश्चन नंबर कितना तक 43 तक, आगे भी देखिए क्वेश्चन नंबर आज 50 तक आप लोग को बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 44 इस प्रकार से है, आपका बुक आर एस अग्रवाल से क्वेश्चन है, आपका क्लास चल रहा है स्पेशल आर एस अग्रवाल पूर्ण सोल्यूशन चैप्टर 1 का ए है। तो क्वेश्चन नंबर 44 आपका है 680 गुने 680 प्लस 320 गुने 320 माइनस 680 गुने 320। तो अगर यहाँ 680 को 2 बार लिखा गया है तो ए स्क्वायर में होगा, 320 को 2 बार लिखा गया है तो बी स्क्वायर, और 680 गुने 320 लिखा गया है तो माइनस ए बी बाई, 680 को 3 बार लिखा गया है तो ए क्यू, और प्लस में 320 को भी 3 बार लिखा गया है तो बी क्यू। अभी जस्ट ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला बताएं, ऊपर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, नीचे आपका हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो ये सी आपका कैंसिल हो जाएगा, तो आपका होगा 1 बट्टा ए प्लस बी। तो आपका ए का वैल्यू 680 हो जाएगा और बी का वैल्यू 320 हो जाएगा, तो 680 और 320 को हम जोड़ देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 1000, 1/1000। यही आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 44 का। तो क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, ये भी आपका फार्मूला से ही क्वेश्चन पूछा गया है। ऊपर आपका ए क्यू लिखा गया है, फिर ऊपर भी प्लस में बी क्यू लिखा गया है, और नीचे आपका ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर लिखा गया है। तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला अगर बैठाते हैं हम, तो आपका कितना फार्मूला आता है, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर तो ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, अब वाई आपका नीचे लिखा गया है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये सी आपका कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर सिर्फ ए प्लस बी होगा। तो ए का वैल्यू 963 है और बी का वैल्यू 137 है, दोनों को आप जोड़ दीजिएगा तो आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 45 तक देखें, जितना भी क्वेश्चन आज हम बताए हैं सब फॉर्मूला पर डिपेंड कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है। 46 थोड़ा सा क्वेश्चन को क्रिटिकल टाइप से लिखा गया है कि ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे, लेकिन नीचे डायरेक्ट 112 लिखा गया है। तो अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर 2 टाइप से फार्मूला क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे देखिए, अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे आपका ए माइनस बी है, तो आपका आंसर होगा ए प्लस बी, ठीक है। अब अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और नीचे ए प्लस बी रहेगा, तो आपका आंसर सीधे ए माइनस बी होगा। इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो आपको चेक करना है कि ये जो क्वेश्चन पूछा गया है किस फॉर्मूला पर पूछा गया है। तो आप 256 और 256 को 2 बार है तो ए स्क्वायर, यहाँ बी स्क्वायर बाई 256 में से अगर 144 को हम घटा देते हैं तो आपका आंसर कितना आएगा 112 आएगा। तो यहाँ ए माइनस बी पे दिया गया है, तो आपका आंसर होगा ए प्लस बी। ए का वैल्यू 256 और बी का वैल्यू 144, आप जोड़ दीजिए तो आपका आंसर हो जाएगा 400। इस प्रकार से आप देखें क्वेश्चन नंबर 46 तक। क्वेश्चन नंबर आज 50 तक बताएंगे हम, आप वीडियो को देखते रहिए। क्वेश्चन नंबर अगला है 47। यदि ए बराबर 11 दिया गया है, बी बराबर 9 दिया गया है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए क्यू माइनस बी क्यू। तो नीचे ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला पहले बैठाएंगे हम। सबसे पहले इसको हम सॉर्ट करेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो ए और बी का वैल्यू बैठा के सोल्यूशन करेंगे, वैसे बहुत टफ हो जाएगा आपको। और फार्मूला जानते हैं तो उसको यूज करना सीखिए, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी आपका हो जाएगा। इससे इसका कैंसिल हो जाएगा, तो 1/a माइनस बी। तो ए का वैल्यू आपका दिया गया 11 और बी का वैल्यू 9। तो 11 में से 9 जाएगा तो आपका आंसर कितना प्राप्त होगा 1/2 प्राप्त होगा। तो क्वेश्चन नंबर 47 देखे, बहुत इजी था।
क्वेश्चन नंबर 48 आप देख रहे होंगे। यदि a तथा b एक ऐसे धन पूर्णांक हैं ताकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 19 दिया गया है, तो आपसे a का वैल्यू पूछा गया है। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका किताब में ऑप्शन भी दिया गया है, आप बुक को देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर देखिए, ऐसे क्वेश्चन आपको जैसे मिले तो आप सबसे पहले a माइनस बी और a प्लस बी के रूप में इसको तोड़िए। तो आपका 19 दिया गया है, तो 19 इंटू 1 करते हैं, तो 1 जो आपका अगर कंपेयर करते हैं 19 गुने 1 से a माइनस बी और a प्लस बी का, तो a प्लस बी का वैल्यू ज्यादा होगा, तो ज्यादा को ज्यादा से और कम से कम वाला को कम से। तो a प्लस बी को कंपेयर करेंगे हम 19 से और a माइनस बी को कंपेयर करेंगे 1 से। अगर प्लस माइनस बी को कैंसिल करते हैं तो a 2a बचेगा और 19 और 1 20 हो जाएगा, तो a का वैल्यू आपका कितना आएगा 10 आएगा। इसलिए आपका इसका आंसर कितना होगा 48 का 10। 49 का क्वेश्चन देखिए, 49 क्वेश्चन आपका ऐड से दिया गया है, फ्रैक्शन वाला ऐड दिया गया है। इस तरह के क्वेश्चन आपको जैसे फ्रैक्शन का ऐड मिलता है तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले आप कोमा निकलने की जैसे क्वेश्चन पूछा गया 1.1/2, 11.1/2 और 111.1/2 और 1111.1/2, इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहले हाफ आप कोमा निकाल सकते हैं। तो हाफ कोमा अगर निकालते हैं तो हाफ क्या है 4 गो, 4 से गुना कर देंगे, फिर सब 1 प्लस 11 प्लस 111 प्लस 1111 को जोड़ देंगे, तो ये आपका 2 बच जाएगा। सबको जोड़िएगा तो 1 2 3 4, 1 2 3 और 2 1 1234 मिलेगा, और उसको 2 से जोड़िएगा तो आपको 1236 आंसर प्राप्त होगा। इस प्रकार से आज मैं आप लोग के सामने क्वेश्चन नंबर 33 से लेकर 49 तक कवर किए हैं। लास्ट में एक क्वेश्चन 50 आप लोग को होमवर्क दे रहे हैं, आप उस क्वेश्चन को बनाइएगा और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, क्योंकि मैं किसी न किसी वीडियो में 50 क्वेश्चन बता चुका हूं। घातांक करने वाला जो एल्जेब्रिक जो क्वेश्चन बता रहे थे उस समय का क्वेश्चन ये बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 50 मेरा बुक में टिक आउट किया गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 50 आपका होमवर्क है। यदि 4 के पावर a इक्वल टू 5 दिया गया है और 5 के पावर b बराबर 6 दिया गया है और 6 के पावर c बराबर 7 दिया गया है और 7 के पावर d बराबर 8 दिया गया है, तो a गुना b गुना c गुना d बराबर व्हाट। आपका पहला ऑप्शन 1 है, दूसरा 1.5 है, तीसरा 3 है और चौथा 4.5 है। ये आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है RS अग्रवाल का, चैप्टर है 1 का A और टॉपिक का नाम है नंबर सिस्टम। आज मैं आप लोग को क्लास यहाँ एंड करता हूँ। अगले क्लास में मैं 50 से लेकर अगले बताऊंगा क्लास को। आप लोग इस वीडियो को देखते रहिए और जब भी आप वीडियो देखते हैं तो शुरू से लेकर अंतिम तक देखिए। दैट्स ऑल।